बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 2-3 दिन बाकी हैं अभी इस हफ्ते के, यानी कि जुम्मे का दिन और हफ्ते का दिन जुम्मतुल मुबारक आ चुका। सबको मुबारक हो। और सूरत हाल यह है कि इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। आम इंतखाबात पोलिंग डे 8 फरवरी को हर सूरत में होगी, इस बात की यकीन दहानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जन आसिम मुनीर साहब 2500 तलबा और तालिबात को बबांगे दुहल करवा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन डिले नहीं होगा, लिहाजा ये अब शकूक व शुबहात खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बैलेट पेपर की इशाअत, क्योंकि अगर इलेक्शन मुलतवी करवाना थे तो अब वो ऑप्शन, वो चांस मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया है, क्योंकि बैलेट पेपर की इशाअत जो है वो हो चुकी है मुकम्मल। तकरीबन 250 हल्कों की बैलेट पेपर की इशाअत मुकम्मल हो चुकी है। जहां जहां कोई तनाज़ा नहीं है वो सारे के सारे काम जारी है। और जब बैलेट पेपर की इशाअत हो, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक्टिविटी होती है और पैसों का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। फौज की तैनाती का मामला था, क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करनी थी और वो भी वहां से भी पॉजिटिव साइन आ गया है। 5 से 10 फरवरी तक जो है फौज तैनात होगी, लेकिन वो एक क्विक रिस्पांस के तौर पे काम करेगी और शायद वो हसास पोलिंग स्टेशनों पे तो नजर आए, लेकिन अदरवाइज वो पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन पे फौज शायद नजर नहीं आएगी। और सिविल आर्म फोर्सेस प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में भी तैनात है और वहां पे जो बैलेट पेपर की इशाअत हो रही है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फौज की निगरानी में होगी। और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती 12 जनवरी को की गई और 8 फरवरी तक प्रिंटिंग कारपोरेशन तक रहेगी और उसके बाद फिर 5 फरवरी से 10 फरवरी तक इलेक्शन पर्पस के लिए पोलिंग स्टेशनों पे भी आएगी। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरी बात, अडयाला जेल में भी कुछ थोड़ा सा ठहराव आया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हो रही हैं। एक तरफ से एक आवाज उठ रही है कि बहुत हो गया, अब इस जुल्म को, इस ज्यादती को खत्म कर देना चाहिए, इलेक्शन हो रहे हैं तो अब इस हद तक ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को इस हद तक ना दीवार के साथ लगाया जाए कि उसके बाद फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए। क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है कि फैसले जो वक्त की जो लीडरशिप है वो करती है और फिर भुगतना पड़ता है आने वालों को। इसलिए अगर ये तलखियां इसी वक्त खत्म हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर ये तलखियां आगे बढ़ेंगी तो फिर मामला खराब होंगे। कुछ चीजें जो हैं वो कुछ पॉजिटिव साइंस भी आ रहे हैं और उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में कल कोई कार्रवाई नहीं हुई और जज अबू हसन जुल्करनैन अडयाला जेल में मौजूद थे। वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और आज अगली हियरिंग होगी और मजीद गवाहान पर जिरा होनी थी, लेकिन वो जिरा जो है वो नहीं हो सकी। ये भी है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की दरखास्त जमानतें अलकादे ट्रस्ट और तोशाखाना में जो है वो भी मौजूद हैं और उन पर एतराज़ात लगाए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब ने उन एतराज़ात को दूर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दिया इमरान खान साहब के वकला को, लिहाजा वो भी मामला उस तरफ भी जा रहा है। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ खबरें दस्तयाब हो सकती हैं और वो है चौधरी परवेज इलाही साहब की वापसी, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और दूसरी दरखास्त सनम जावेद की 3 दरखास्तें पहुंच चुकी हैं। और जो लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी और हाई कोर्ट से भी जिनकी दरखास्तें रिजेक्ट हुई वो अब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। लिहाजा आज देखते हैं, क्योंकि कल सनाउल्लाह मस्ती खेल जो हैं उनको तो बहुत पॉजिटिव साइन मिला और वो बहाल होकर चले गए, वापस इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना है चौधरी परवेज इलाही साहब का और सनम जावेद का क्या फैसला होता है, क्योंकि अगर सनम जावेद और चौधरी परवेज इलाही साहब वापस आते हैं तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पे और चौधरी फैमिली के लिए, चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं जेल में और उनकी अहलिया ने जो सिचुएशन बताई वो भी एक बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। और रियासत और हुकूमत से, इस तरह के सीनियर मोस्ट सियासतदानों से इस तरह का इंतकामी और गैर इंसानी रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस सारे इलेक्शन को फ्रॉड करार दे रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि इससे कोई हासिल नहीं होगा, इससे बेहतर है इलेक्शन ना करवाया जाए। इस वक्त उन्होंने कहा कि कोई सियासी लीडरशिप मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, अब तक किसी ने अवाम की बात भी नहीं की। 9 मई को सानिया समझता हूँ फौजी तनसीबात पर हमले नहीं होने चाहिए थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन असल मसला है कि जो मुलव्विस हैं उनको सजा देनी चाहिए और जो मुलव्विस नहीं है उनको रिहा कर देना चाहिए। यही एक तरीका है। नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी आड़ में जुल्म नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं होनी चाहिए, सियासी जमात को तोड़ना नहीं चाहिए और किसी और सियासी जमात को फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए उस 9 मई या किसी भी इंसिडेंट की आड़ में। इसीलिए मामला खराब होते हैं। उन्होंने कहा जी कि आज एक सादे कागज पर लिखकर भेजा गया कि आपने सड़क बनाने में खुर्द बुर्द की है। वो बता रहे थे कि सिस्टम में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान की हुकूमत में भी मुझे एंटी करप्शन से मोहब्बत नामे आते थे, यह भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी वजीर आजम को कहता हूं कि इलेक्शन को गैर मुतनाज़े ना बनाएं। काकड़ साहब के बस की क्या बात है जी, काकड़ साहब को क्या कहना। जो इलेक्शन मुल्क में इंतशार फैलाए शुक्र है, इसका हिस्सा नहीं हूं, और जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उन लोगों को इदारे बुला रहे हैं, जो लड़ते हैं उनका क्या हाल होगा, ये भी है, और जबरदस्ती लोगों को बिठाया जा रहा है। बहरहाल सूरत हाल बदस्तूर गंभीर की गंभीर ही है। और इसके साथ साथ जो इद्दत में जो निकाह का केस था वो भी मुअख्खर है, 31 जनवरी तक उसको ग्रांट कर दिया गया है स्टे ऑर्डर, और 31 जनवरी तक अब उस पर भी किसी किस्म की कोई आगे पेशरफ्त नहीं होगी। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से जो 3 MPO नाफिज करने का इख्तियार था वो वापस ले लिया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने हुक्म दिया था, तो सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया और अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो आर्जी तौर पर ये अख्तियार बहाल कर दिया है और वो 3 MPO के तहत अपने निशान जारी कर सकेंगे। अब सूरत हाल इसके अलावा जो सिचुएशन बन रही है वो है जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत चल रही है। और अब मखदूम जावेद हाशमी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दीगर रहनुमा, एबटाबाद हो, पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हों, वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। और अब आते हैं एक मेजर डेवलपमेंट की तरफ, बड़ी खबर की तरफ। सूरत हाल कुछ इस तरह है, मामलात जो हैं लाडला कंपनी, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली, उनके भी मामलात कोई सेटिंग वेटिंग नहीं हो रही, और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और एक तो काबिल कबूल नहीं है, दूसरा उनका वोट बैंक भी फारिग हो चुका है। उनकी जीत जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई, पहले दुख्तर नेक अख्तर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर इज्तिमाई एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मामला तय करने की कोशिश की गई और मियाँ साहब की अब यह ख्वाहिश थी कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिले और मैं हंग पार्लियामेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है, और हंग पार्लियामेंट नहीं है, मैं किसी की मिन्नत शिन्नत नहीं कर सकता, आराम से बैठूं सुकून से 5 साल तक, मुझे कोई ना पूछे। तो वो एक ऐसा रिजल्ट इलेक्शन नताइज चाहते हैं जिसका कोई दूर दूर तक वजूद नहीं है, इम्कान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार नंबर 1 पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको आज़ाद उम्मीदवार कोशिश की जा रही है लेकिन वो है नहीं, और वो नंबर 1 पे हैं। नंबर 2 पे जो नंबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और नंबर 3 पे जो मजीद आज़ाद अरकान है वो हैं, और नंबर 4 पे कहीं जाके मुस्लिम लीग नवाज है। ये इस वक्त की रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बज़ाहिर आप सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए कुछ भी कह लें और कुछ भी फोटो बना के भेज दें, फुटेज बना के भेज दें, लेकिन हकीकत यह है कि जानने वालों को पता है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है, और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी, मरीम साहिबा की वापसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो जुड़ चुके हैं इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बल्ले का निशान भी वापस ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसके बावजूद उम्मीदवार जो हैं वो तलाश कर रहे हैं अपने, वोटर तलाश कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। और इस सिलसिले में बहुत ज्यादा जो इस वक्त विक्टिमाइजेशन चल रही है वो है, आपको बता दूं कि ये सारी बातें अपनी जगह पे इसलिए भी दुरुस्त हैं कि अब आप चले जाएं किसी भी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट शुरू करें खोलने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आगे ब्लॉक मिलेगी और वो आपको एक्सेस नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो उसको क्रेडिट जाता है वो है उसका सारा आईटी को उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया।
अब वो एक सिस्टमेटिक अंदाज में वो बढ़ रहे हैं और अपने वोटर को अप्रोच कर रहे हैं, और न सिर्फ अपने वोटर को, सपोर्टर को अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि उन तक अपने उम्मीदवार की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि अब उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉक की जा रही हैं, और इसीलिए की जा रही हैं कि उनके नंबर्स किसी भी तरीके से कंट्रोल किए जा सकें। और असल मसला ये नहीं है अब कि लाडला कंपनी का, लाडला कंपनी फारिग हो चुकी है, और उनकी जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के नतीजे में जो लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद पिंडी में, और इन मुलाकातों में ये जो था कि जी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, नंबर 1 मरकज भी चाहिए और पंजाब भी चाहिए। अब वहां पे एक पहली बात तो यह है कि नंबर ही नहीं है, और जब नंबर्स नहीं है तो फिर आप कैसे ये सारा कुछ मांग सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि वालिद साहब जो हैं वो वजीर आजम हों और बेटी नीचे वजीर आला हों, नंबर 1। ये भी मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर प्राइम मिनिस्टर हों और हमजा साहब जो हैं वो नीचे सीएम हों, ये भी मुमकिन नहीं है। और मरियम साहिबा जो हैं वो हर सूरत में चाहती हैं कि उनको वजीर आला बनाया जाए, लेकिन जो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो लिहाजा एक तो मुलाकात हुई इनकी सारों की, और दूसरी जो मुलाकात हुई वो सिर्फ फिर शहबाज शरीफ साहब की हुई। तो शहबाज शरीफ साहब जाहिर है वो काबिल कबूल भी हैं, वो सारों को लेकर भी चलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें मामला ये है कि वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खुद जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी खुद बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये हर दफ़ा आपने पिछली दफ़ा भी सारा वज़न अपना डाल दिया शहबाज शरीफ साहब के खाते में और उनको वज़ीर आज़म बना दिया, तो हम बी टीम के तौर पे काम करते रहे। तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो फिर आप फ्री हैंड दें, और फ्री हैंड दे के मामला तय करें। तो जरदारी साहब ये काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब फ्री हैंड दें, जो आदमी जितने उठा लेगा आप बीच में से निकल जाएं और आप ओपन कर दें, मार्केट ओपन करें और हम जाने और हमारा काम जाने। तो अगर कोलिशन ही बननी है तो फिर हमारा वजीर आजम होना चाहिए। तो ये भी हो रहा है। फिर एक और भी है कि फैमिली के अंदर जो है, लाडला कंपनी के अंदर जो अंदर के मसाइल हैं, उसमें एक और खबर भी है, और वो खबर ये है कि फिर ठीक है, मरकज से हम दस्तबरदार हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं फिर मैं भी नहीं और शहबाज शरीफ भी नहीं और कोई भी नहीं, आप मरकज जिसको मर्जी दें और हमें आप पंजाब हमें वापस कर दें और पंजाब की वजीर आला बना दें आप मरियम साहिबा को, तो फिर आप इस तरह कर लें। तो ये भी एक अगेन मसला अभी फंसा हुआ है और कोई इतना आसान नहीं है कि ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो देखते हैं कि आगे आगे चलता है खेल। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत दिन बाकी हैं और इन बहुत दिनों में बहुत कुछ होगा। फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बहुत इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है उसकी। वो कहता है कि जी हमें आज़ाद कर दें, हम सब कुछ पहचान लेंगे, हमें पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन होगा और बल्ले का निशान नहीं है तो कोई भी नहीं है, हमें सारा पता है, हाँ ये हमारे पे छोड़ दें। क्योंकि वोटर जो है, अगर वोट टर्न आउट जिसे कहते हैं, वोट ज्यादा पड़ गया और लोग पहुंच गए, तो उसके बाद फिर सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी फिर तगड़े हो जाएंगे। फिर ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन के नतीजे में भी वो जीत जाएं और जीतने के बाद उनको ये फाशिस्ट अप्रोच जो है ये कंटिन्यू रह सके, मुझे नहीं लगता। तो बहरहाल बड़े मजे के और बड़े ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।